मोदकपुरा में मुन्नी अपनी बहू चुन्नी के साथ रहा करती थी। पूरे मोहल्ले में ऐसी अफवाह उड़ी थी कि मुन्नी के पास एक मटका है जिसके करीब वो किसी को भी जाने नहीं देती है। लोग ये भी कहते थे कि शायद वो सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या था किसी को नहीं पता। एक दिन की बात है, चुन्नी अपनी सहेलियों के साथ चबूतरे पर बैठकर बातें कर रही होती है। यार क्या ही बताऊं, मेरी तो इतनी गरीबी चल रही है कि एक चुन्नी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है और सास मेरी कंजूस है। अरे देख रही हो बहन, चुन्नी के पास चुन्नी खरीदने के लिए तक पैसे नहीं है। काफी भद्दा मजाक है। तुम दोनों हंस तो ऐसे रही हो जैसे कि मेरे पास अलादीन का चिराग हो। चिराग का तो नहीं पता, लेकिन हमने सुना है तेरी सास के पास ना एक मटका है, लेकिन उसमें क्या है किसी को नहीं पता। शायद से सोना चांदी से भरा है वो, बट प्रॉपर नहीं पता। अच्छा ऐसा क्या? देखो मेरी सास और मुझे ही नहीं बताई, मोटकी कहीं की। चलो बहनों अब घर जाते हैं, शाम हो रही है। फिर रात को चुन्नी अपने पति से कहती है, अजी सुनो ना। क्या हुआ चुन्नी, आज बड़े प्यार से कह रही हो सुनो ना। वो मैंने सुना है माँ जी के पास एक मटका है जो वो किसी के पास नहीं जाने देती। सुना तो मैंने भी है, शायद से वो मटका मम्मी को नानू ने दिया था। उसे तो मम्मी ने कभी दादी को भी छूने नहीं दिया। Oh my God. अच्छा ऐसा क्या? दादी ने नहीं छुआ तो क्या हुआ, ये चुन्नी उड़ा ले जाएगी मटका। Oh my God. अरे सुन, तू कभी उस मटके को छूना नहीं, वरना माँ बहुत गुस्सा होंगी। ठीक है जी। फिर अगले दिन चुन्नी अपनी सास से कहती है, सासू माँ आपके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, कहो तो आपके अलमारी में रख दूं? क्या बात है रामकली की बिटिया, आज तो तेरे तेवर बड़े बदले लग रहे हैं। एक बार और मेरी माँ का नाम लिया ना बुढ़िया, यहीं जमीन में समाधि बना दूंगी। क्या सोच रही है चुन्नी बहू? कुछ नहीं माँ जी, माँ कहती है कि सास माँ जैसी होती है, उनका ख्याल रखना चाहिए, तो वही कर रही हूँ। बड़ी जल्दी माँ की बात समझ आ गई तुझे। चल ठीक है, जा रख दे कपड़े अलमारी में। जी 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 माँ जी अभी रख देती हूँ। चल जा अब। फिर चुन्नी सास के कमरे में कपड़े रखने चली जाती है। आज रामकलिया की बिटिया बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। वही चुन्नी सास के कमरे में जाकर जल्दी मटका ढूंढने लगती है। तभी सास वहाँ पहुँच जाती है। क्या ढूंढ रही हो बहू रानी? कुछ नहीं माँ जी, बस कपड़ा रखने जा रही थी। हाँ चलो निकलो, हम धर लेंगे, बहुत कामकाजी बन रही हो, फूटो अब यहाँ से। फिर चुन्नी वहाँ से चली जाती है। अगर हम गलत नहीं सोच रहे हो तो इसकी नजर उस मटके पर ही है। मैं माँ जी का वो मटका तो चुरा कर ही मानूंगी, कुछ भी हो जाए। Oh my God. अब बहू हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कैसे भी करके वो मटका उसके हाथ लग जाए, लेकिन सास बहू के आगे पीछे ही नाचती रहती है, जिस कारण वो मटके तक पहुँच नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन, बहू मैं सरला के घर जा रही हूँ, तू घर का सारा काम कर लेना। जी ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। तेरी फिक्र भी है किसे? इसके बाद मुन्नी वहाँ से चली जाती है। आज तो अच्छा मौका मिला है और मौके पर चौका मारना तो मुझे अच्छे से आता है। फिर चुन्नी पहुँच जाती है सास के कमरे में और मटका ढूंढने लगती है और उसे मटका मिल जाता है। Oh my God. अरे वाह, आज तो मजा आ गया, अब इसका सारा माल मेरा। Oh my God. फिर चुन्नी मटके का ढक्कन हटाकर उसमें बहुत उत्साह से हाथ डालती है। OMG. अरे मोरी मैया रे, मर गई मैं तो। माई कोई बचाओ, ये सास से तो मुझे मारने का प्लान बना रखा है। अरे तभी सास वहाँ आकर जल्दी से मटके के ऊपर ढक्कन रख देती है। किसने कहा था तुझे मटका छूने को? मुझे लगा खजाना है, मुझे क्या पता था
कि आपने मुझे मारने का प्लान बना रखा था। मुझे कोई शौक नहीं है तुझे मारने का। तेरी ही लार टपक रही थी मटके के पीछे। देख लिया अब क्या है। हाँ, और भुगत भी लिया। ये तो हाथ नहीं, हाथी का हाथ हो गया। लेकिन सासू माँ, आपने ये मटका ऐसे क्यों रखा है? ये मेरे पापा ने मेरी शादी में दिया था। बहुत दिन तक एक बंद कमरे में पड़ा था, जिस कारण इसमें मधुमक्खी लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैंने इस मटके को उनकी आखिरी निशानी के तौर पर संभाल कर रखा है। और मैं इसके करीब न जाती हूँ, ना किसी को जाने देती हूँ, क्योंकि इसमें मधुमक्खी है। सासू माँ, माफ कर दो, अब बिना पूछे कोई काम नहीं करूँगी। वो तो मोहल्ले की औरतों ने भड़का दिया था। चल कोई बात नहीं बहू, अब तो हाथ सुझाकर दिमाग की सूजन कम हो गई ना तेरी। हाँ सासू माँ, अब मैं समझ गई।